मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए पूरी लगन के साथ जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से सूबे के विकास का बुनियादी ढांचा लगातार मजबूत होता जा रहा है। सड़क, बिजली, पानी के साथ ही मनोहर सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योगों पर पूरा फोकस कर रखा है और जिससे जनता में सरकार की खूब वाहवाही हो रही है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की तस्वीर तेजी के साथ बदल रही है। अगर लाइव कही जाने वाली सड़कों की दशा की बात करें तो आज प्रदेश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ चुका है। फिलहाल 8 राजमार्गों का कार्य पूरा हो चुका है और तकरीबन 12 राजमार्गों के काम को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के चारों तरफ यातायात को सुगम बनाने के लिए कुंडली मानेसर पलवल और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, जिससे इन पर यातायात सुगमता से जारी है। इन राजमार्गों का कायाकल्प: अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 152D, लागत 10,646 करोड़ रुपए। रोहतक शहर में देश की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा। कुरुक्षेत्र में इसी परियोजना पर कार्य जारी। कैथल में एलिवेटेड लाइन के लिए सर्वे। ₹2,577 करोड़ रुपए की लागत से 62 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य पूरा। ₹50 पुलों का कार्य प्रगति पर। YMCA चौक से वल्लभगढ़, बहादुरगढ़, मुंडका, बदरपुर, मुजेसर, आपको बता दें कि हरियाणा में सार्वजनिक सड़क परिवहन सेवाओं में ई-टिकटिंग की व्यवस्था शुरू की गई है। इसे बढ़ावा देने के लिए रिचार्जिंग पर 5% रिबेट भी दी जाएगी। वहीं सुरक्षा के लिहाज से प्रदेश के सभी बस अड्डों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 11 राज्य राजमार्गों के सुधार को मंजूरी। खर्च होंगे 156.20 करोड़ रुपए। रेवाड़ी जिले में रेवाड़ी पटौदी रोड SH26, सोनीपत जिले में रोहतक खरखौदा दिल्ली सीमा सड़क SH18, भिवानी जिले में लोहानी कैरू ओबारा बहल सड़क SH5। जनता को जाम से मिलेगी राहत। बढ़ेगी सड़क कनेक्टिविटी। इन जिलों के लिए मिले इतने करोड़। भिवानी जिले में हांसी तोशाम सड़क के 15.80 किलोमीटर के लिए 15.73 करोड़ रुपए। यमुनानगर जिले में 20 किलोमीटर तक काला अंब सढ़ौरा बराड़ा शाहबाद के लिए 11.11 करोड़ रुपए। जींद जिले में जींद बरवाला SH10 के 7.15 किलोमीटर भाग के सुधार के लिए 3.9 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत।
हरियाणा में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने और लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने एक अहम कदम उठाते हुए 11 राज्य राजमार्गों में सुधार को मंजूरी दी है। इसके लिए 156.20 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी, साथ ही सड़क कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बता दें कि मनोहर लाल सरकार का निर्बाध परिवहन की सुविधा की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। रेवाड़ी जिले में रेवाड़ी पटौदी रोड SH 26 के 2.50 किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1.73 करोड़ रुपए, सोनीपत जिले में रोहतक खरखौदा दिल्ली सीमा सड़क के 9.59 किलोमीटर के लिए 10.75 करोड़ रुपए, भिवानी जिले में लोहानी कैरू ओबरा बहल सड़क के लिए 25.50 किलोमीटर के लिए 25.17 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैथल हिसार अंबाला की सड़कों की भी सुधरेगी दशा। बता दें कि कैथल जिले में कैथल खौरी SH 8 की 24.05 किलोमीटर के सुधार के लिए 10.11 करोड़ रुपए, जबकि हिसार जिले में 28 किलोमीटर तक फैली बरवाला हिसार सिवानी सिंघानी SH 19 के सुधार के लिए 26.36 करोड़ रुपए, अग्रोहा से आदमपुर सड़क के 5.67 किलोमीटर भाग के सुधार के लिए 14.39 करोड़ रुपए, शाहबाद बराड़ा कला के SH 4 के अंबाला जिले में पड़ने वाली 30.40 किलोमीटर के सुधार के लिए 32.05 करोड़ रुपए, करनाल रंबा इंद्री शाहबाद सड़क के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ने वाली 11.60 किलोमीटर भाग के सुधार के लिए 5.67 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं मनोहर सरकार बच्चों को शिक्षा देने की दिशा में बड़े कदम उठा रही है। अब बच्चों के घर की स्कूल से 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी हुई तो वो उन्हें परिवहन की सुविधा दी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात का ऐलान कर चुके हैं। ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में लाने के लिए सरकार ने ये बड़ी पहल की है। इसके लिए स्कूल के एक शिक्षक की ड्यूटी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के रूप में लगाने का फैसला किया है। ताकि वो बच्चों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवा सके। वहीं ब्लॉक स्तर पर भी एक स्कूल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी, जो अपने ब्लॉक में पढ़ने वाले स्कूलों के SDO के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसको लेकर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की थी। सीएम खट्टर की तरफ से कहा गया था कि उनकी सरकार का लक्ष्य हरियाणा के स्कूलों को जीरो ड्रॉप आउट स्कूल बनाना है। मुख्यमंत्री की तरफ से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो PPP डेटा में दर्ज 6 से 18 साल के उन बच्चों को ट्रैक करें।
सीएम मनोहर लाल की तरफ से डीईओ को निर्देश दिया गया है कि MIS पोर्टल पर सभी स्टूडेंट्स का डेटा निरंतर अपडेट करते रहना होगा। वहीं डीईओ की तरफ से सीएम को अवगत कराया गया कि प्रवासी परिवारों के करीब 3000 बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है। ऐसे में उनका डेटा MIS पर अपडेट नहीं किया जा सकता, जिस पर सीएम ने कहा था कि प्रदेश के स्कूलों में पढ़ रहे प्रवासी परिवारों के बच्चों का भी आधार कार्ड बनाया जाएगा। प्रदेश की 4000 आंगनबाड़ियों को बाल वाटिका में परिवर्तित किया गया है, जिसमें खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। ट्रांसपोर्ट विभाग के इंस्पेक्टरों को चालान का अधिकार। वहीं हरियाणा में अब ट्रांसपोर्ट विभाग के इंस्पेक्टर भी चालान कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाने और प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी को देखते हुए ये फैसला लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। बैठक में परिवहन विभाग की प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत परिवहन निरीक्षकों को चालान करने की शक्तियां प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। वर्तमान में राज्य में परिवहन निरीक्षकों के 114 पद हैं। परिवहन विभाग में मुख्य रूप से 66 अधिकारियों को पहले ही प्रवर्तन ड्यूटी पर तैनात किया गया है। ये प्रवर्तन अधिकारी 22 DTO सह सचिव RTA, 22 मोटर वाहन अधिकारी और 7 सहायक सचिव स्तर तक के अधिकारी से अतिरिक्त होंगे। राज्य भर में विस्तारित प्रवर्तन क्षमताओं की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत इन ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टरों को चालान करने की शक्तियों के विस्तार को मंजूरी दी है। इस निर्णय से परिवहन विभाग के अंदर प्रवर्तन प्रक्रियाओं को और मजबूत करना है, जिससे पूरे राज्य में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का अधिक प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित हो सके। ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर अब चालान जारी करने के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे यदि संबंधित DTO सह सचिव RTA द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हों और परिवहन आयुक्त से पूर्व अनुमोदित किया गया हो। अतिरिक्त अधिकारियों को चालान की शक्तियां देकर सरकार मोटर वाहन अधिनियम का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। इससे राज्य भर में सुरक्षित और अधिक विनियमित परिवहन सेवाओं में सहयोग मिलेगा। लाखों लोगों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा। बता दें कि हरियाणा के 73 लाख से अधिक गरीब लोगों के लिए मनोहर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी की गई है। 2 नवंबर को करनाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंत्योदय महासम्मेलन में इस योजना का शुभारंभ किया। परिवार पहचान पत्र के डेटा के हिसाब से सरकार ने ऐसे गरीब लोगों को चिन्हित किया है जिन्हें मुफ्त बस यात्रा सुविधा मिलेगी। यहाँ बता दें कि प्रदेश में कई ऐसी कैटेगरी हैं जिन्हें पहले से मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिल रही है। हालांकि नई योजना इन कैटेगरी से बिल्कुल अलग है। गरीब परिवारों के लिए शुरू होने वाली इस योजना में परिवार के सभी सदस्यों के स्मार्ट कार्ड बनेंगे। इस कार्ड के जरिए परिवार का सदस्य रोडवेज बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकेगा। इतना ही नहीं, जिन परिवारों में 3 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके सभी सदस्यों को सुविधा का लाभ दिया जाएगा। सीएमओ द्वारा इस योजना पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों को ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया है। बता दें कि सीएम के प्रधान सचिव इस योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। परिवार पहचान पत्र से जुटाए गए डेटा के अनुसार बड़ी संख्या में लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें बुजुर्गों के अलावा बच्चे व युवा भी शामिल होंगे। बता दें कि 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का वर्तमान में परिवहन बसों में 50% किराया माफ किया हुआ है। 50% किराए में किलोमीटर की कोई लिमिट नहीं है। नई योजना में शामिल होने के बाद बुजुर्ग पहले 1000 किलोमीटर तक मुफ्त सफर का लाभ उठा सकेंगे। बस कहाँ जा रही है? जम्मू कटरा जा रही है। अच्छा, कहाँ से चलेगी? दिल्ली से सर। मेरे हस्बैंड करनाल से है, मैं तो पंजाब से बात करती हूँ। अच्छा, कौन है? करनाल से, करनाल से। नाम? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार। हेलो। मैं नाम नहीं लिखती ना। नमस्कार सुरेंद्र कुमार जी। हाँ, आपकी पत्नी बड़ी पति भक्त है, आपका नाम भी नहीं लिखती है। ठीक हो? अच्छा, तो चलो ये सब लोगों को बताओ ये, है ना? क्या बताओ? कहते हैं कौन सा करेगी इसके बाद उन्हें आधे किराए के साथ बसों में सफर करने की छूट रहेगी। इसी तरह से छोटे बच्चों का भी आधा टिकट बसों में लगता है। योजना में आने के बाद 1000 किलोमीटर तक बच्चे भी मुफ्त में सफर कर सकेंगे। रोडवेज बसों में जिन कैटेगरी के लोगों को मुफ्त बस यात्रा सुविधा दी हुई है, उन सभी के स्मार्ट कार्ड बन रहे हैं। स्मार्ट कार्ड के जरिए ये वर्ग परिवहन विभाग की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सरकार के पास उन सभी वर्गों की यात्रा करने का डेटा रहेगा जिन्हें ये सुविधा दी गई है। ऐसे में संबंधित विभाग द्वारा इसके एवज में रोडवेज को भुगतान करने में आसानी रहेगी। सरकार ने बेटियों के लिए भी मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। पढ़ने वाली बेटियों को सरकार ने विशेष बसें भी चलाई हुई हैं। ऐसे में सभी छात्र छात्राओं को बस पास के तौर पर स्मार्ट कार्ड भी मुहैया कराए जाएंगे। परिवहन विभाग ई टिकटिंग सुविधा लागू करने के बाद अब स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी चालू कर चुका है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।